हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता स्वाद संपन्न में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे एक हार्ट शेप केक, जो कि मेरी कस्टमर की डिमांड थी कि उसे हार्ट शेप केक ही चाहिए। इस टाइप की जो शेप्स होती है उन्हें थोड़ा फिनिश करने में थोड़ा टाइम लगता है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम हार्ट शेप केक बनाया था, तो इसलिए मेरे को डर था कि कहीं अच्छे से फिनिशिंग होगी या नहीं। पर मैंने भी उसका एक जुगाड़ निकाल लिया, जो आप देखिए, और उसका रिज़ल्ट ऑसम आया। तो चलिए हम करते हैं अपने केक की लेयरिंग। सबसे पहले हमें केक को कट करना है। आधा केजी का केक था, तो मैंने इसको 5 इंच की टिन में ही बेक करा था, और ये फिर भी काफ़ी पतला था, इसलिए मैंने इसको 3 लेयर्स में कट करा, क्योंकि मैं ज़्यादातर सारे केक 3 लेयर्स में ही कट करके बनाती हूँ। इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है। अब हमने फर्स्ट लेयर रखी और उसे शुगर सिरप से सोक किया। शुगर सिरप से सोक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर लगाई मैंने उस पर क्रीम। शुगर सिरप बनाने के लिए आपको 2 टेबल स्पून पानी में आपको 1 टेबल स्पून शक्कर डालनी है, और उसको केक के ऊपर 7-8 चम्मच के करीब लगाना है। अच्छे से सोक करना है। अब मैंने इसके ऊपर लगाया है ये स्ट्रॉबेरी क्रश। स्ट्रॉबेरी क्रश आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, और अगर आपको कहीं पर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको घर का स्ट्रॉबेरी क्रश बनाना सिखा दूँगी। उसकी एक फुल वीडियो आपको बनाकर मैं डाल दूँगी। अब फिर से दूसरी लेयर रखकर हमें शुगर सिरप, क्रीम और क्रश दोबारा से लगाना है, और फिर हमें रखनी है अपनी तीसरी लेयर। मैं जितना डर रही थी ये केक उतना ही ऑसम बना कि मेरी कस्टमरों ने भी बहुत मेरी तारीफ़ करी, और मुझे सेम यही केक के 2 ऑर्डर भी और मिले। और सबसे बड़ी बात, मुझे केक की फिनिशिंग भी नहीं करनी पड़ी, और ये केक 10 मिनट में बनकर तैयार हो गया। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ये डिज़ाइन बनाइए, आपका केक भी बहुत ही ऑसम बनेगा। ये केक मैंने 350 में सेल किया था, इसलिए मैंने इस पर सिर्फ पाइनएप्पल क्रश लगाया है। आप अगर इसमें पाइनएप्पल के कटे हुए पीसेस लगाएं तो आप उसी हिसाब से आप इसका रेट रख सकते हैं। बाकी आप अपने एरिया के हिसाब से अपने प्राइस रख सकते हैं। अब हमें सिर्फ इसकी क्रम कोटिंग करनी है, और इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। वैसे दिल्ली में इस टाइम बहुत सर्दी है, तो क्रम कोटिंग करने के बाद अगर इसे हम बाहर भी छोड़ देंगे तो भी ये सेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। इस टाइम इतनी ठंड है गाइस कि क्रीम भी बिल्कुल मेल्ट नहीं होती। इस टाइम काम करना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। अब हार्ट शेप को प्रॉपर हार्ट शेप देने के लिए मैंने थोड़ा इस तरीके से कट लगाया और क्रम कोटिंग करी है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप मेरी ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और कहाँ कहाँ हमारी दिल्ली जैसी ठंड पड़ रही है। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बस अब हमारी क्रम कोटिंग हो गई है। अब हमें इसे फाइनल मेकअप करना है अपने केक का। तो इसके लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में थोड़ा सा कलर डाला रेड, और उसमें अपनी वाइट क्रीम भर दी, और वाइट क्रीम भरकर मैं केक को निकाल के लाई फ्रिज से बाहर। और देखिए, हमें केक की फाइनल कोटिंग करनी ही नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट इस पर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करा, क्योंकि फ्लावर्स बनाने में हमें वैसे ही इतनी क्रीम हमारी केक के ऊपर लग जाएगी कि हमें फाइनल कोटिंग के लिए उस पर क्रीम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम क्रीम लगाएंगे तो हमारा केक ज़्यादा क्रीम से भर जाएगा, और वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि साथ में ब्रेड आना भी बहुत ज़रूरी होता है। जितनी ब्रेड उतना ही क्रीम होना चाहिए, ओवर क्रीम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए केक में, तभी केक एक अच्छा केक बनता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुझे हार्ट शेप की फिनिशिंग करना भी आता है, पर वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए मन नहीं करता कि हम हार्ट शेप का केक बनाएं। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी वीडियो में आपको हार्ट शेप की फिनिशिंग करके भी दिखाऊंगी, और आपको अच्छे से करना सिखाऊंगी भी। इस तरीके से आप देखिए, पूरे पे हमने फ्लावर्स बना दिए, तो हमें नीचे का कुछ दिख ही नहीं रहा, तो हमें फिनिशिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हमें जो जहाँ जहाँ हमारी खाली खाली जगह दिखी, हमें वहाँ पे हमने छोटा छोटा फ्लावर बना दिया। और आज मैं गोल्डन बॉल्स नहीं लगाऊंगी, आज मैं लगाऊंगी सिल्वर बॉल्स। सारे फ्लावर्स पे मैंने एक एक बॉल्स लगा दी हैं, और मैं लगाऊंगी इस पर सिल्वर फ्लेक्स, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
सिल्वर फ्लेक्स लगाते ही केक पर एक रिच लुक आ जाती है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बस इस तरीके से हमने केक किया कंप्लीट, और वो भी कम से कम टाइम में। बाय बाय।